इंसान को सांस लेने के लिए फेफड़ों की ज़रूरत पड़ती है। कहा जाता है कि ज़मीन के भी लम्स और फेफड़े होते हैं। ये जंगल जनूबी अमेरिका में है। इसे अमेज़न जंगल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट या अमेज़ोनिया कहा जाता है। अगर अमेज़न फॉरेस्ट की बात की जाए तो ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और वीरान जंगल है। ये इतना बड़ा जंगल है कि अगर आपको इसके बीच में खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और इसी सफ़र में आपका सामना ऐसे जानवरों से होगा जिनका छोटा होना या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। बस इनका एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना, क्योंकि ये है अमेज़न फॉरेस्ट। और यहाँ एक छोटी सी चुंटी भी जो है वो आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। ये जंगल ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पर फैला हुआ है। और ये एरिया इतना बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से इसके अंदर फिट आ सकते हैं। ये जंगल 9 मुल्कों में फैला हुआ है। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू, गवाना और कोलंबिया पर जाकर ख़त्म होता है। आपको ये जानकर थोड़ा अजीब सा लगेगा कि जितनी भी जानदार चीज़ें सांस ले पा रही है इसका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल जहाँ पर पूरी तरह से बस कुदरत का राज है, इसीलिए यहाँ सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में इसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन कौन सी ऐसी मखलूक है जिसने हज़ारों सालों से इस जंगल में अपना कब्जा जमाया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ एक मुकम्मल राउंड लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9500 किलोमीटर लंबा बनता है। यानी ये फासला इतना ही हुआ जितना मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद के साथ चक्कर लगाए जाए। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता चढ़ता होगा जिसमें बारिश नहीं पड़ती होगी। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट बाद ही दरख्तों से होता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है। और इसी घने पानी की वजह से ही यहाँ दिन के वक्त भी रात की तरह से गुप्त अंधेरा होता है, क्योंकि ये घने दरख्त भी सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते। यहाँ बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की वजह से जानवर, परिंदे और प्लांट्स की ऐसी ऐसी नस्लें मौजूद है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही पाई जाती है। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के महंगे तरीन परिंदे, 2200 से ज्यादा मछलियों की किस्में और 272 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब देखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद है। और यहाँ पर 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े भी देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर दिखने में खूबसूरत लगता है अंदर से उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में दाखिल होता है तो इस जंगल में सबसे पहले उसका सामना जो है वो ग्रीन एनाकोंडा से होगा। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है जो लगभग 30 फुट लंबा और 250 केजी वजनी होता है। इसकी एक खास बात यह है कि जब ये अपना शिकार करता है तो अपने से भी बड़े अच्छे खासे जानवर को एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। यहाँ पर कोबरा और पाइथन सांपों की हजारों नस्लें मौजूद है। इसके साथ साथ चूंटियों की अगर बात की जाए तो अमेज़न में चूंटियों की ऐसी
नस्ल पाई जाती है जिसका डंग इंतहाई खतरनाक होता है। बुलेट आंट के नाम से पहचानी जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चूंटी है जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये बाई चांस किसी इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला जो दर्द है वो इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। इसके साथ साथ दरिया की बात की जाए तो हज़ारों मील तक फैले हुए इस जंगल में दुनिया का सबसे लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है। ये है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जाकर गिरता है। लगभग 329 फीट गहरा ये रिवर जहाँ रहते हैं हज़ारों की तादाद में ऐसे खूनखार और बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर अमेज़न रिवर में एक सेकंड में 21,09,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजर रहा होता है और यहाँ इंसानी आमदरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीब व गरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। ये तकरीबन 9 फुट लंबी और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ और समझदार होती है क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। साइंटिस्ट और रिसर्च के मुताबिक पिछले 2800 सालों से अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली को भी देखा गया है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर यह मछली की एक किस्म है जो अपने डिफेंस के लिए बहुत बड़ा करंट देती है जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। मार्टिन स्ट्रेल की अगर बात की जाए तो ये कौन है? मार्टिन स्ट्रेल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके क्रॉस किया था। जी हाँ, वही रिवर जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में चाइल्ड एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एंडाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद है। फिर अगर कैसे मार्टिन स्ट्रेल ने इन सब चीज़ों से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे ख़तरनाक रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोज़ाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने ख़तरनाक रिवर में जहां चाइल्ड एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एंडाकोंडा से बचने के लिए किस तरह उसने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। मार्टिन का वो कहना था कि जब वो स्विमिंग करता था तो उसकी पूरी टीम उसके साथ एक अलग बोर्ड पर आती थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहां पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 630 किलोमीटर लंबी अपने अंदर से धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो कि पेरू की टेरिटरी में आता है। इस हिस्से में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है जिसमें किसी भी चीज़ को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी जो है वो बॉयल हो रहा होता है। इस जंगल में तकरीबन 3 करोड़ लोग भी रहते हैं जो 350 मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग 21वीं सदी में भी जंगली अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके जिस्म पर बड़े नाम कपड़े होते हैं और जिस्म पर बेशुमार नक्शो नगार बने होते हैं। इनके घर लकड़ी और घास भूस के बने होते हैं और ये अपनी खुराक जो है वो खेती बाड़ी से नहीं बल्कि शिकार करके और दरख्तों से फल चुन कर हासिल करते हैं। बीमार होने पर ये इलाज भी जंगली बूटियों से ही कर लेते हैं। ये आज भी तीरों की मदद से शिकार करते हैं। ये इसी जंगल में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की मुहाज़त दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी। ये कबाइल बहुत से जानवरों की पूजा करते हैं। नाजरीन, ज़मीन के 20% ऑक्सीजन देने वाले
इस जंगल के 20% एरिया हिस्से को पिछले 50 सालों में काट कर तबाह किया जा चुका है। इस जंगल को और इसकी जंगली हयात को सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो इंसानों से है। अगर ये जंगल इंसानों की खुद गर्जी और हबाकत के हाथों तबाह हो गया तो इसका सबसे बड़ा जो खमियाजा है वो भी इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक ये बयान की है अमेज़ोन के मुतालिक। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो कर दे ताकि मेरी इसी तरह की हर वीडियोज़ आप तक पहुंच सके।